द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स यू रिच एंड ही एड्स नो सॉरो टू इट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी रविंदर साहू फेथ एंड होप मेकर आपको अपने चैनल फेथ फॉर होप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज चल रही है और आज तीसरा दिन है, डे 3, और आज मैं आपको बताऊंगा 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। हाँ मेरे मित्रों, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से मैंने ये 4 फंडामेंटल्स सीखे और जिन्हें मैं आपको बताने जा रहा हूं ताकि आप लोग भी रेट रेस से बाहर निकल सकें और अपनी जिंदगी में कामयाबी पा सकें, अपने फाइनेंशियल एजुकेशन में कामयाबी पा सकें। हाँ मेरे दोस्तों, पहला जो फंडामेंटल प्रिंसिपल वो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में बताते हैं कि एसेट्स मतलब संपत्ति, वो चीज जिसे खरीदने से आपके पास पैसा आए और आपकी इनकम बढ़े। एसेट्स ऐसी संपत्ति जिसे खरीदने से आपके पास पैसा आए और आपकी इनकम बढ़े, और लायबिलिटीज ऐसी संपत्ति जिसके खरीदने से आपकी जेब से पैसा निकले और आपकी इनकम कम हो जाए। एक बार ध्यान से सुनिए दोस्तों, बड़ी अच्छी डेफिनेशन उन्होंने बताई है। एसेट्स एक ऐसी संपत्ति जो आपकी जेब में पैसा डाले और आपकी इनकम बढ़ जाए, और लायबिलिटीज एक ऐसी संपत्ति जो आपकी जेब से पैसा निकाले और आपकी दायित्व बढ़ जाए, आपको पैसा देना पड़ रहा है। दोस्तों, जब मैंने इस डेफिनेशन को पढ़ा तो मैंने कहा यार, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ज़्यादा पैसा देना चाहे। हर कोई तो चाहता है पैसा आए, और हम यही सोच के चीज़ें खरीदते हैं कि हमारे पास पैसा आएगा। चाहे हम घर खरीदें, मकान खरीदें, दुकान खरीदें, प्लॉट्स खरीदें, म्यूचुअल फंड खरीदें, स्टॉक्स खरीदें, हर कोई यही सोच के खरीदता है कि हमारे पास ये हमारी एसेट्स हैं। कोई हर चीज़ की एक कीमत होती है, और अभी तक एक आम आदमी यही सोचता हुआ आता है कि इसकी कोई ना कोई तो कीमत होगी। चाहे हम घर के लिए सामान खरीदें, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, हर चीज़ की तो एक कीमत होती है। मोबाइल फ़ोन, हर चीज़ की एक कीमत है। तो हम सोचते हैं ये तो हम एसेट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में हम अपने लिए लायबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं। इससे हमारी जेब से पैसा जा रहा है, ना कि आ रहा है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते चले जाते हैं क्योंकि वो एसेट्स क्रिएट करना जानते हैं, एसेट्स को बनाना जानते हैं, और गरीब लोग इसलिए गरीब होते हुए चले जाते हैं क्योंकि वो एसेट्स क्रिएट ही नहीं करते हैं, वो लायबिलिटीज क्रिएट करते चले जाते हैं। हाँ मेरे मित्रों, दूसरी चीज है कैश फ्लो एंड कैपिटल गेन। कैश फ्लो यानी कि पैसे का आदान प्रदान, पैसा आपके पास आ रहा है और जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, उसे बोलते हैं कैश फ्लो। कैपिटल गेन यानी कि किसी चीज की कीमत आज 10 रुपए है और कल को उसकी कीमत 20 रुपए हो जाए तो बोलेंगे भाई कैपिटल गेन 10 रुपए का हो गया है, यानी कि फर्क, कैपिटल गेन। अब एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में क्या फर्क होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली में क्या फर्क होता है। एक अमीर व्यक्ति उस चीज को खरीदता है जिससे उसका कैश फ्लो आता रहे, एक सिस्टम क्रिएट करता है ताकि मंथली वीकली उसके पास पैसा आता रहे, कैश फ्लो आता रहे। और बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बोलूँगा दोस्तों, वो लोग ऐसी चीज़ खरीदते हैं, वो सोचते हैं कैपिटल गेन्स, आज मैं इसे 10 रुपये में खरीदा हूँ तो कल को इसे 20 रुपये में बेच दूंगा, इसमें मेरे को मुनाफा होगा, कैपिटल गेन्स होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मेरे मित्रों। ये है राम और श्याम, 2 दोस्त थे, दोनों बेरोजगार थे। तो एक बार उन्होंने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा कि भाई नौकरी मिलेगी, आपको केवल 2 बाल्टी लेना है और पानी गांव के पास ही तालाब है उससे भरकर गांव में पहुंचाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। अब उन्हें 1 बाल्टी पे 5 रुपये मिलते थे और एक बार में 2 बाल्टी उठाते तो दिन भर में वो 10 चक्कर लगा लेते थे, और इससे राम और श्याम दोनों बड़े अच्छे से कमा रहे थे। लेकिन श्याम ने सोचा यार मैं कब तक ऐसे काम करते रहूंगा, तो उसने कहा, राम से कहा चल यार ऐसा करते हैं, एक पाइपलाइन बिछा देते हैं जो कि इस तालाब से इस गाँव तक बच जाएगा और फिर अपने आप पानी बहा करेगा। तो राम ने बोला नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो अपना काम जो कर रहा हूं वही करूंगा। तो कहा ठीक है भाई, जैसा करना हो कर। अब श्याम क्या करता था, आधे दिन तो पानी ढोता था और आधे दिन बाकी बचे हुए में पाइपलाइन बिछाता था।
ऐसा करते हुए राम तो शुरुआत में खुश था क्योंकि राम ज़्यादा कमा रहा था, श्याम कम कमा रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 2 साल 3 साल बाद पाइपलाइन बिछ गई। अब श्याम केवल अपना टोटी खोलता था और पानी भरता था और पैसा कमाता था। और इवन लोग, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, कभी बीमार पड़ जाता है तो काम नहीं करने की स्थिति में रहता है, लेकिन श्याम ने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। अमीर लोग भी सिस्टम क्रिएट करते हैं ताकि उनका पैसा आता रहे। अमीर लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं ताकि पैसा आता रहे, और गरीब लोग कैश फ्लो जानते ही नहीं, वो सिस्टम क्रिएट ही नहीं कर पाते, बस उस सिस्टम में उलझे रहते हैं। वो शुरुआत का देखते हैं कि यार आज हमें कितना मुनाफा हो रहा है, वो फ्यूचरिस्टिक नहीं होते, एक विजनरी नहीं होते। हाँ मेरे दोस्तों, तीसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है डेट एंड टैक्स। डेट मतलब कर्ज। अधिकतर लोग कर्ज के तले, मैं आपको बताता हूं, एक मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, इंसान नौकरी लगते के साथ ही कर्ज ले लेता है। घर खरीदने के लिए कर्ज, मोबाइल के लिए कर्ज, घर के सामान के लिए कर्ज, गाड़ी के लिए कर्ज, EMI कर्ज, क्रेडिट कार्ड का लोन, और इस तरीके से एक तरीके से वो कर्ज में फंसता चला जाता है मेरे दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ जो अमीर लोग होते हैं वो कर्ज लेते हैं, लेकिन वो गुड डेट लेते हैं। 2 तरह के कर्ज होते हैं, एक होता है बुरा कर्ज, एक होता है अच्छा कर्ज। वो लेते हैं गुड डेट, जिसमें वो अपने एसेट्स क्रिएट करते हैं ताकि उनसे और अमीर होते जाते हैं मेरे दोस्तों। और एक मिडिल क्लास फैमिली, एक नौकरी वाला व्यक्ति ही टैक्स भरता है, अपनी चीजें खरीदता है उस पर भी टैक्स भरता है, मेंटेनेंस देता है। लेकिन जो एक बिजनेसमैन होता है ना, वो उसी बिजनेस से ही, अपने प्रॉफिट से ही टैक्स देता है। उसी से गाड़ी भी खरीदता है ना, तो उसी से उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होती है मेरे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर खुल के एक और वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपको गुड डेट और बैड डेट पे एक पूर्ण वीडियो दे सकूं। चौथी चीज है सेल्फ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेल्फ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है, कहो सुनो सबकी, करो मन की। हमारे इस देश में हम लोग, आप और मैं, जब हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है या सेल्फ फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं, तो नहीं तो या तो हम बैंकर से डिसीजन लेते हैं, बैंकर से के पास जाते हैं भाई अपनी सलाह लेने के लिए, उसके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, या किसी एजेंट को पकड़ते हैं, उसके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, खुद आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को सुधारें और फिर डिसीजन लें। क्योंकि एक बैंकर, एक रियल एस्टेट ब्रोकर या किसी भी तरह का ब्रोकर, वो आपको वही चीज बताएगा जिसमें उससे ज्यादा फायदा होगा, जिसमें उसे कमीशन मिलेगा। वो आपके फायदे की तरफ नहीं ध्यान देगा। तो अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाएं। कहते हैं ना, व्हेन यू इन्वेस्ट योर केस it can anytime crash, but you invest in your brain, it will give you the gain। एक बार फिर सुनिए, when you invest your case, it will anytime crash, but when you invest in your brain, it will give you gain। तो अपने ब्रेन में इन्वेस्ट करते रहें ताकि आपको गेन मिलता रहे। दोस्तों जब आप लर्निंग करेंगे तो आपको कंपाउंडिंग अर्निंग भी होगी मेरे दोस्तों। आप इसी तरह से इस वीडियो को देखते रहें और हमारी सीरीज को लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप पहली बार आए तो सब लोग को बताएं और खुद भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।